अगर आप भी करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, बट कंफ्यूजन ये है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें या एफ&ओ में ट्रेड, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के दो सेगमेंट्स हैं। पहला कैश सेगमेंट यानी इक्विटी और दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट यानी एफ&ओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। तो आज हम इक्विटी और एफ&ओ के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे और इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कैश सेगमेंट यानी इक्विटी चूज करना है या डेरिवेटिव यानी एफ&ओ चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने का मतलब है उस पर्टिकुलर कंपनी के उन शेयर्स की ऑनरशिप लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैपटॉप लिया 1 लाख का। अगर ये पैसे मैंने दिए तो लैपटॉप की ऑनरशिप मेरी है, और अगर मैं इन पैसों को डिवाइड करके 4 लोगों से लूं तो ये ऑनरशिप उन 4 लोगों की है जिसने इसके पैसे दिए हैं। तो इससे हमें समझना ये है कि जब भी किसी कंपनी को एक्सपेंड होना होता है तब उस कंपनी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी हम जैसे लोगों से पैसे लिए जाते हैं शेयर्स के बदले। और कुछ इसी तरह से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू। और जब हमारे पास पर्टिकुलर कंपनी के कुछ शेयर्स की ऑनरशिप होती है तो हम इसे एज एन एसेट भी कह सकते हैं। हम ये शेयर्स एज ए सिक्योरिटी बैंक में देके लोन भी ले सकते हैं, और इस तरह के शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में ह्यूज प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि मोस्टली इक्विटी शेयर्स इंट्राडे में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। यही रीजन है कि स्पेकुलेशन पसंद करने वाले लोग इक्विटी में ट्रेडिंग कम प्रेफर करते हैं। इसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब हम किसी रियल एस्टेट या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट 1, 2 या 3 दिन के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि वो हमारे एसेट्स होते हैं। उसी तरह इक्विटी भी हमारी एसेट होती है। यही अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते, ना ही इन्हें हम हमारे एसेट्स कह सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, हम उस एक्सपायरी तक ही हमारी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। जहां इक्विटी में हम पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की डायरेक्ट ऑनरशिप ले रहे हैं, वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डील होती है, कंपनी के शेयर्स पर हमारा कोई हक नहीं होता है। और जहां इक्विटी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाई वॉलेटिलिटी होती है। यही रीजन है कि लोग एफ&ओ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आइए अब हम इक्विटी और एफ&ओ की डिफरेंसेस को वन बाय वन क्लैरिटी देते हैं। अगर हम एक कंपनी का स्टॉक परचेज करते हैं तो हम उतने शेयर से कंपनी की ऑनरशिप लेते हैं, और वहीं एफ&ओ में हम एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं जो हमें कंपनी पर ऑनरशिप राइट नहीं देता है। इक्विटी स्टॉक बाय करने पर एक एसेट क्रिएट होती है जिसे जब तक हमारी मर्जी है हम तब तक रख सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि हम कोई लैंड या गोल्ड खरीदते हैं। वहीं एफ&ओ में बाइंग करने से हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, बट ये उस समय कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है। इक्विटी एसेट्स खरीदने पर रिस्क मिनिमल होता है, क्योंकि यहाँ प्राइस मूवमेंट स्लो होते हैं। वहीं एफ&ओ में रिस्क फैक्टर हाई होता है और प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि एम्प्लॉयड कैपिटल को एक ही दिन में मल्टीप्लाई भी कर सकता है और जीरो भी कर सकता है। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज कम है। एफ&ओ में कैपिटल इक्विटी के मुकाबले बहुत कम लगती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न 10 to 20% इंट्राडे भी मिल जाता है। इक्विटी में डायरेक्ट ट्रेड किया जाता है और जो स्टॉक बाय करना है आफ्टर रिसर्च बाय कर लेते हैं, जबकि एफ&ओ में हम डेरिवेटिव बाय करते हैं, स्टॉक बाय नहीं करते हैं। इक्विटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट एफ&ओ के ट्रेड की प्री डिफाइंड एक्सपायरी डेट्स होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो कि इक्विटी या एफ&ओ किस तरह काम करते हैं और कौन कितना प्रॉफिट देता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।